हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ले लिया है ओला का गोला। अभी कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी भाई के पॉजिटिव के, हाँ ये थोड़ा सा सही हो गया है, चलो ठीक है, देर नहीं अंधेर, देर है अंधेर नहीं है, इशू रिजॉल्व हो गया। लेकिन सीरियसली कल दोबारा सिर्फ 4 दिन बाद मेरी चलते चलते ये डेड हो गई कम्प्लीटली। अपनी बेटी को लेने जा रहा था स्कूल और इतना गंदा फंसा बीच में ऐसे एरिया पे कि मुझे फिर मतलब वो तो चलो छोड़ो, दूसरी बात है। लेकिन ये अभी सर्विस होके आई थी 40 दिन बाद, मुझे प्रॉपर रिजोल्यूशन मिला। और दोबारा मैंने क्या किया आपको बताया, मैंने 50-30 दिन से ज़्यादा चलाने के बाद कि भाई इशू ना आ जाए, सब सही चल रहा है कि नहीं। बहुत वीडियो भी लेट थी, कोई इशू नहीं आया। लेकिन जब इसकी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो, पता नहीं क्यों ये इसके साथ प्रॉब्लम ही है, ओला के साथ क्या है भगवान जाने। तो कल बंद हो गई थी, तो भाई मैं अभी सर्विस सेंटर से आ रहा हूँ। तो ये क्योंकि कंप्लीट डेड थी, चल ही नहीं रही थी। पहले हार्डनेस का इशू था तो वो चेंज हो गया था, तो कोई इशू नहीं था। हार्डनेस का इशू था तो वो हिला के चल जाती थी लास्ट टाइम, लेकिन ये हार्डनेस का इशू नहीं था, कुछ अलग ही था। और इसका TCU जो होता है वो अपडेट नहीं था, वो पहले से ही काफ़ी दिन से हैंग पड़ा था, क्या था भगवान जाने। वो उसकी वजह से कुछ अलर्ट भी नहीं आ रहा था, ऑनलाइन कॉल किया ये वो। तो मैंने एक तो RSA नहीं ले रखा था, RSA नहीं लिया, तो मैंने इसके लिए जब पता किया तो 3,000 रुपये प्लस GST मांग रहा था भाई ओला। रहने दो। तो एक चीज़ अच्छी है कि इंश्योरेंस में मेरा ऐड ऑन था, तो जिन भाइयों ने भी इंश्योरेंस लिया है तो उसके लिए ये ऐड ऑन है। मेरा जस्ट 49 रुपीज़ में ऐड ऑन था और मेरे फ्री पिकअप एंड डिलीवरी हो गई। मैंने राइड करके तो नहीं, धक्का मार के एटलीस्ट घर ले आया था, लेकिन नेक्स्ट डे क्योंकि अंधेरा हो गया था तो नेक्स्ट डे मैंने इसको बुला लिया और घर से ही पिकअप करा लिया। और इसको पिक करने के बाद कोई हेज़ल नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया। मेरा डिगी से इंश्योरेंस है और मतलब अच्छा रहा। उन्होंने फीडबैक भी लिया, कॉल किया, अच्छे से सर्विस हुआ सारा, उन्होंने पिकअप लेके इसको रख लिया। तो इशू ये था भाई, ये ऑन नहीं हो रही थी, कम्प्लीटली डेड थी। अब ये आपको दिख रहा है, तो ये ऑन है क्योंकि मैं सर्विस सेंटर से आ रहा हूँ। और इतनी धोखेबाज गाड़ी है ना भाई साहब, पूरी टाइम 10 बार चेक किया, सुबह भी किया। और इशू एक और नया था भाई साहब कि वो चार्जिंग लगाओ तो चार्जिंग दिखाता था, डिस्प्ले ऑन हो जाता था, लेकिन ऑन करने पे बंद हो जाता था। तो एक और नया इशू कि भाई चार्जिंग दिखा रहा है लेकिन कुछ और ही इशू है ना। तो पूरा वो मैंने जो होता है डिग्गी खोल के ऑन ऑफ किया, वो भी कर लिया था ट्राई, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये हुई नहीं, खूब उठा पटक कर ली, हिला लिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब ये वहाँ से राइड होके आई, मैं रख गई ना सर्विस सेंटर में, तो तब भी मैंने रख दिया। जब वो दिखाने के लिए लाए, बोले कि छोड़ जाओ ये वो है, मैंने भाई देख तो लो, एटलीस्ट एग्जामिन तो करो इसको। अभी गया हूँ, 40 दिन नहीं चली ढंग से, फिर आ गया मैं सर्विस सेंटर और डेड हो गई है। तो फिर उन्होंने चाबी लगाई और भाई साहब चालू हो गई। अब मैंने बोला यार, बोला चालू तो है, मैंने बोला भाई ये चालू नहीं है। मैंने वीडियो शेयर किया अपना, और वीडियो जो पुरानी वीडियो दिखाई तो उसमें कम्प्लीटली डेड थी। तो वो वीडियो को मैंने दिखाया, बोला उन्होंने मतलब एग्जामिन किया, मैंने बोला कुछ इशू तो है। तो उन्होंने फिर क्या किया, इसका MCU जो होता है, MCU बोला, पहले बता रहे थे कि MCU में इशू है, फिर कह रहे TCU में इशू है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो लगाया कनेक्टर और जस्ट एग्जामिन किया कि कहाँ है। तो उन्होंने बोला इसका, क्योंकि मेरी चालू हो चुकी थी, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर बोला, सॉफ्टवेयर बहुत पुराना है, मतलब मेरा नया TCU लगा था ना, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके नहीं दिया था। इसकी वजह से मेरा जो GPS था वो हैंग हो गया था और एक ही जगह स्टक हो गया था। तो इसकी वजह से फिर बाद में उन्होंने बोला ये मतलब डिफ़ॉल्ट पे है, जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर आता है उस पर है, और ये सॉफ्टवेयर का जो आपका इशू आया। तो मुझे तो समझ नहीं आया कि भाई सॉफ्टवेयर से इतना इशू कैसे आ सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला चलो ठीक है, उन्होंने सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए। बोला अब दिक्कत नहीं आएगी, अब ये ऑटो अपडेट हो जाएगा, ऐसा नहीं है सर्विस सेंटर में आना पड़ेगा। सेकंड, अब इसमें जो भी इशू आ रहा है उसके लिए मैंने क्या किया कि अपना, मैंने बोला एटलीस्ट खोल के तो देखो, कुछ हिल रहा है, सॉकेट फ्यूज़ व्यूज़। तो बहुत रिक्वेस्ट यार, पीछे पड़ना पड़ता है, मतलब वो तो ठीक है हो गया सही, जाओ। जैसे मैं ख़राब लेके आया हूँ, टो करके आया हूँ, चालू हो रही है तो जाओ, चल तो रही है, लेकिन बहुत पीछे पड़ना पड़ता है, ये तो है। लेकिन हाँ, सारा ऐसा नहीं है, थोड़ा सा काम है उनके पास, पर वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेरे लिए। सुना उन्होंने, इसको एग्जामिन किया, फिर वो बंदा को पकड़ के लाया। तो ये तो है आपके आपको उनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा, क्योंकि उन पे एक दो तीन तीन गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है भाई अब देख ले यार, अब देख ले। तो टाइम बहुत लग जाता है, तो पूरा दिन ही मान लो चले जाता है। ये तो मेरा कोई इशू नहीं निकला, वैसे सॉफ्टवेयर से हो गया। अगर कुछ हार्डवेयर चेंज होता तो मुझे शायद आज छोड़ के ही जानी पड़ती, उन्होंने बोल दिया था आज नहीं हो पाएगा, फिर कल ही आना। तो अब यही था भाई, उन्होंने अपडेट कर दिया। फिर मैंने खोल के देख लिया, फ्यूज़ व्यूज़ दिखवा दिया, उसने वोल्टेज चेक कर लिया, बोला सब सही है, कोई वायरिंग का कोई इशू नहीं है।
तो होपफुली ये सॉफ्टवेयर का इशू हो। फिर मैंने एक दो टेक्नीशियन से और बात की, भाई ये सॉफ्टवेयर से ऐसा हो सकता है कि ये मतलब बिल्कुल डेड हो जाए? तो उन्होंने बोला हाँ हो सकता है। मैंने बोला चलते चलते बढ़िया चल रही 30-40 दिन और सॉफ्टवेयर बिल्कुल गाड़ी को बंद कर देगी? मैंने अजीब ही बात है। मैंने चलो ठीक है, होपफुली यही इशू हो। तो पहली बार टो सर्विस यूज़ करी, और ये और मुझे नई चीज़ पता चला है, शायद सबको नहीं पता होगा, 3 साल की वारंटी ज़रूर है, पार्ट्स जो चेंज कर देते हैं, लेकिन आपको अब जो 5000 किलोमीटर प्लस 6 महीने, यानी 6 महीने से ज़्यादा हो जाए, 5000 किलोमीटर से ऊपर हो जाए, तो लेबर चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि जो टेक्नीशियन का चार्ज होता है 300, 350, 250 रुपये जो भी बनता है, वो आपको देना पड़ेगा। और मुझे भी देना पड़ता, लेकिन होपफुली आज नहीं दिया, क्योंकि सॉफ्टवेयर का इशू था। और सॉफ्टवेयर में इन्होंने अपडेट करके नहीं दिया था लास्ट टाइम, क्योंकि मेरी तब 5000 से कम चली हुई थी। अब 5045 किलोमीटर चल गई। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये 5000 से थोड़ा ऊपर चल गई। अभी मैं और चला के लाया हूँ, तो अभी तो मैं इसकी तारीफ़ क्या करूँ भाई, तारीफ़ करना छोड़ दिया है हैं। तो ये ओला का गोला ले लिया है, ट्रस्ट चले गया है, ठीक है। अब तो यही है। और जो वैन आ रही थी, जो गाड़ी पिक कर रहा था, बोला बहुत आ रही है, चेतक आती है। मैंने बोला इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हम पे बहुत आती हैं। तो मैंने बोला तुम्हारा बिज़नेस तो बन रहा है ना, उनको तो पैसे मिल रहे हैं टोके, इंश्योरेंस वाले दें या ओला वाले दें, जो भी है। तो मैंने बोला हाँ हमारा बढ़िया हो गया। मैंने कहा चलो किसी का तो फ़ायदा हो रहा है। तो क्रेन सर्विस वालों का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनको टो करने के लिए मिल जाती है। और दूसरा ये है कि हाँ, पहला यही है कि भाई अगर आपके पास RSA नहीं है तो घबराने की दिक्कत नहीं है। इंश्योरेंस में बात करो, एक बार बोलो ऐसे ऐसे मेरी ऑन साइड खड़ी है, मत बोलो घर पे खड़ी है, बोलो ऑन साइड खड़ी है, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आप तो बताओ। तो या तो वो कुछ चार्ज बताएं, या बोल सकते हैं कि हाँ आपके में इंक्लूडेड है, तो आपके लिए फ्री सर्विस हो जाएगा। दूसरा कि 5000 से ऊपर या 6 महीने से ऊपर है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए तैयार हो जाओ, तो पैसे अब आगे से लगने वाले हैं। मुझे नेक्स्ट टाइम आना पड़े, होपफुली नहीं आना पड़े, पर आना ही पड़ेगा। तो और दूसरा 3 साल बाद अब इनके, क्योंकि अब ट्रस्ट चले गया, ये फिर से बंद हो सकती है, तो लॉन्ग जाने में, कहीं जाने में एक अंदर से डर रहेगा, ये कब बंद हो जाए कुछ नहीं पता, ठीक है। और चौथा ये है कि भाई पार्ट इसके बहुत महंगे हैं, 20-20 हज़ार का, जैसे जो ड्रम का टायर होता है, MCU और पता नहीं क्या क्या इसमें होता है, बहुत महंगे हैं। अगर ख़राब हुआ अगर 3 साल के बाद, तो पैसे तो जेब से ही जाने वाले हैं। एक पार्ट भी ख़राब हुआ तो सब पेट्रोल वेट्रोल का जो बचा है ना, सब वसूल लेगी एक बार में ओला। तो भाई ये आज के लिए इतना ही, ये मेरा छोटा सा फीडबैक था। तो बाय एट योर ओन रिस्क फिर से, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ओला ख़राब है या चेतक ले लो, ये ले लो, भाई इशू सब में आते हैं, ट्रस्ट मी। सारी इलेक्ट्रिक गाड़ी में इशू आते हैं। इसमें इतने कंपोनेंट्स हैं, इतने 4 फ्यूज़ लगे हुए हैं, एक फ्यूज़ भी उड़ गया तो गाड़ी बंद, नहीं चलेगी ना। तो यही है कि हाँ ठीक है कि कोई थोड़े ज़्यादा रिलायबल है, कोई नहीं है। किसी के साथ नहीं आ रहे ओला में, कुछ ऐसे भी हैं इनका बिल्कुल इशू नहीं है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और आज मैं मिला अपने पुराने एक सब्सक्राइबर से, और काफ़ी टाइम से कनेक्ट था, उनके उसके बाद वीडियो भी डाली थी मैंने। तो अभी फिर से कनेक्ट करेंगे। उनका आ रहा था सिस्टम इशू, और उनका बहुत एस्केलेट हुआ है केस। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उनके लिए अपडेट करते हैं। वो सिस्टम इशू से रिलेटेड, उनका 4-5 बार गाड़ी आ चुकी है सर्विस सेंटर पे, वो परेशान हो गए, और कुछ हार्डवेयर चेंज हुआ है फाइनली। अब देखते हैं, मैंने बोला अपडेट करना, अगर सब अब सही रहता है तो एक वीडियो बनाएंगे और आपको अपडेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।